स्टूडेंट मंगला पाटिल इज़ हियर। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इंट्रोडक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉल ग्लैंड होती हैं जो कि ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होती है। पी ऑन अ स्ट्रिंग जैसा अपीयरेंस इसका होता है। Several hormones produced by hypothalamus which is stored in this gland pituitary gland and यहाँ से secrete रिलीज होकर ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट टारगेट सेल्स को ये जाता है और वहाँ पर उन ग्लैंड्स को ये इफेक्ट अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट प्रोवाइड करता है सो दैट वो वहाँ पर अपने टारगेट सेल को इफेक्ट करे। नेक्स्ट वन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के इसको डिवाइड किया हुआ है एंटीरियर लॉब में, पोस्टीरियर लॉब में। टू इसके लॉब्स होते हैं। एंटीरियर लॉब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लॉब को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अगर हम बात करें पोस्टीरियर की तो इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा होता है, लाइक अ पी साइज़ 500 mg एंड इसका लोकेशन होता है ये ब्रेन के जस्ट बीनीथ द ब्रेस ऑफ द ब्रेन ये प्रेजेंट होता है। उसके साथ ही सिफेनॉइड बोन की जो हाइपोफिजियल फोसा है उसके वहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। सो इसका ये हमने स्ट्रक्चर बताया ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो जो ब्रेन से वाया ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो मैसेज वहाँ से आते हैं और वो डिफरेंट यहाँ पर हार्मोन को प्रोड्यूस करने का मैसेज होता है ताकि वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को वो अफेक्ट कर सके। इसके साथ ही इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है ये अदर ग्लैंड्स को कोरिलेट करता है, वहाँ पर उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है सो दैट वो अपना ओन हार्मोन सिक्रीट करे। इसीलिए इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मेन एक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनसफिशिएंट सिक्रेशन अगर वैसोप्रेसिन का होता है तो इससे डायबिटीज़ इंसिपिड्स की कंडीशन अराइज होती है क्योंकि बॉडी लॉसेस द कैपेसिटी ऑफ कंसनट्रेट यूरिन को अफेक्ट करती हैं। उसके साथ ही ओवर सिक्रेशन अगर वैसोप्रेसिन का होता है सो इस सिंड्रोम इससे कॉज होता है जो इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन हम इसको कह सकते हैं। उसके साथ ही इंडिविजुअल्स के बॉडी में सिक्रेशन ऑफ 20 लीटर्स डाइल्यूट यूरिन को पर डे मेंटेन करके रखती हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें इससे निकलने वाले हार्मोन की, सो हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है इसका टारगेट होता है यूटेरस एंड मेमोरी ग्लैंड। इसका इफेक्ट ये होता है यूटेरस एंड मेमोरी ग्लैंड पर कि इसके कंट्रैक्शन के वजह से यूटेरस कंट्रैक्शन होता है, देन मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क इजेक्शन के लिए जो ज़रूरी होता है कि उसमें मेमोरी ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग जो एपिथेलियम होती है जो ट्यूब्यूल्स के थ्रू के सराउंडिंग ट्यूब्यूल्स होती है उसको कंट्रैक्ट करता है सो दैट मिल्क इजेक्ट आउट होता है। सो ये इफेक्ट इसका होता है ऑक्सीटोसिन का यूटेरस एंड मेमोरी ग्लैंड पर। नेक्स्ट वन इज़ वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है और इसका टारगेट होता है किडनी और आर्ट्रियोल्स। इसका ये इफेक्ट होता है कि ये वाटर रिटेंशन को स्टिमुलेट करता है बिकॉज ये किडनी पर वर्क कर रहा है। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर को भी राइज करता है ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ विद द आर्ट्रियोल्स। इसके साथ ही माल एग्रीगेशन को भी ये इंड्यूस करता है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका साइज़ भी जस्ट सिमिलर टू पी के जैसा ही होता है। एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा ये फ्रंट लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जस्ट फ्लोर ऑफ द ब्रेन ये प्रेजेंट होता है, इसको हम सेला टुरसी का भी कहते हैं। इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड है इसके वर्क ऐसा होता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कंडक्ट करता है सो दैट इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अ मेजर ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ये होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट करता है सेवरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग लाइक स्ट्रेस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑल्सो ना। हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से कि वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्टली कंट्रोल केमिकल एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ गोनोड्स को भी।
हार्मोन जो यहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं लाइक ग्रोथ हार्मोन, इसका टारगेट टिश्यू होता है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़। TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका टारगेट टिश्यू थायराइड ग्लैंड होता है। ACTH ये एड्रेनल कॉर्टेक्स इसका टिश्यू ऑर्गन होता है। प्रोलैक्टिन इसका ब्रेस्ट होता है। FSH ओवरी एंड टेस्टिस होता है। LH इट मीन्स इट इज़ ओव्यूलेशन, इट इज़ रिलेटेड टू ओव्यूलेशन, सो दैट ये ओवरीज एंड टेस्टिस से रिलेटेड टारगेट टिश्यू पर ये वर्क करता है। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस जस्ट नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ड्रॉ किया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें हम उनसे निकलने वाले हार्मोन्स है और उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट बॉडी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट ग्लैंड्स, उस पर क्या उसका स्टिमुलेशन होता है और उनसे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये सारी यहाँ पर एक समरी ड्रॉ की हुई है। सो हम वन बाय वन देखते हैं हार्मोन्स। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। सो this growth hormone it stimulate the growth of the bone, muscle and other organ by increasing protein synthesis. protein synthesis अगर हो रहा है so that metabolism increase हो रहा है। so metabolism से related है तो ये प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट भी करता है so that डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी पर्सन की ग्रोथ अच्छी मानी जाती है। अगर यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम हो रहा है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि खुद पिट्यूटरी ग्लैंड का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है। इसके रिलीजिंग इफेक्ट से ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसको कहते हैं। अगर ये सेपरेशन फॉर्म में है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिशन हार्मोन इसको कहते हैं। अब हम बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इट इज स्टिमुलेट बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। ध्यान दीजिएगा कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने वाला हार्मोन का नेचर होता है रिलीजिंग इफेक्ट, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो उसका इफेक्ट होता है स्टिमुलेशन, वो अदर ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। बट जब हाइपोथैलेमस से अगर हार्मोन सिक्रेट होता है तो वो रिलीजिंग फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर बात करें कि इनहिबिट बाय सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इसमें इट मीन्स स्टिमुलेशन भी हम देख सकते हैं, इनहिबिशन भी हम देख सकते हैं, दोनों हाइपोथैलेमस के थ्रू ही हो रहा है ना। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो सिक्रेट करे थायरॉक्सिन हार्मोन। सो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करती है। अगर TSH ज़्यादा अगर सिक्रीट होता है इट कॉज थायराइड ग्लैंड की वो इनलार्ज हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन सिक्रीट करती है, जिसका इस एबनॉर्मल इफेक्ट भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम ACTH भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सो ACTH का स्टिमुलेशन देखें तो ये एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से उसका जो हार्मोन है उसको सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। उसका हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इट ऑल्सो रेगुलेट द नेगेटिव फीडबैक ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन, इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। एंड सिमिलरली इट आल्सो स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और इनहिबिट ये होता है डोपामाइन से फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सिमिलरली इसका टारगेट सेल होता है मैमरी ग्लैंड। अब इसका मैमरी ग्लैंड टारगेट सेल है तो ये इसका स्टिमुलेशन अगर हो रहा है ग्लैंड से इस हार्मोन का, तो ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को। ठीक है। सो यहाँ पर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, ये सारे साइमल्टेनियसली जो इफेक्ट है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही होता है। अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो ब्लड लेवल प्रोलैक्टिन अगर इंक्रीज होता है तो नेगेटिव फीडबैक अराइज हो सकता है। प्रोलैक्टिन हाइपर सिक्रेशन जो होगा मेल कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन्स, इसे हम LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इट आल्सो स्टिमुलेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सिमिलरली अगर मेल्स में बात करें इट स्टिमुलेट द टेस्टिस टू सिक्रेट देयर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल्स में बात करें इट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ओवम बाय ओवरी, सो इट इज़ रिलेटेड टू ओव्यूलेशन। सो आफ्टर ओवुलेशन इट आल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम। अगर कार्पस लूटियम बन रहा होता है ओवरी में तो यहाँ से फिर नेक्स्ट हार्मोन सिक्रीट होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ प्रेगनेंसी हार्मोन।
एंड नेक्स्ट जो कि इसी से रिलेटेड है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जस्ट सेकेंड हार्मोन कोरिलेट हार्मोन होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल्स में स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स इन द टेस्टिस, और फीमेल में जो मैचुरेशन ऑफ ओवरिन फॉलिकल्स है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो फॉलिकल्स है उसके मैचुरेशन के लिए और उससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन, इसको ये स्टिमुलेट करता है। सो आज हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है, उससे निकलने वाले हार्मोन क्या है और उन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।